Last time we discussed exercise 2.8 question number 10. Okay, in this video we start question number 11. Multiply the sum of minus 3 by 11 and 5 by 22 by the product of 4 by 7 and minus 14 by 9. तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसका करना है? इन दोनों के सम का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट से करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें इन दोनों के जो सम करने पर आंसर आता है उनका मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दोनों का इन दोनों का सम का मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर के प्रोडक्ट से। तो हमने यहाँ पे दोनों नंबर प्लस के साथ लिखे क्योंकि सम फाइंड करेंगे। तो -3 by 11 प्लस 5 by 22 को ब्रैकेट में लिखा, मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट हमने निकाला 4 by 7 मल्टीप्लाई -14 by 9। अब यहाँ पे हम जानते हैं मल्टीप्लाई में क्या है, कट हो सकता है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 टाइम कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 11 और 22 का एलसीएम जो है 22 आएगा। सो 11 से हमने डिवाइड किया 22 को 2 टाइम। 2 का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो -6 प्लस 22 का 22 में 1 टाइम, 1 का इंटू 5 में तो 5 ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि सम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या हुआ 4 इंटू -2, तो -2 का 4 में हुआ तो एक जगह माइनस, तो -8 by 9। अब यहाँ पे एक नंबर माइनस का एक प्लस का है तो माइनस करेंगे तो 6 में से 5 जाएंगे तो -1 by 22 मल्टीप्लाई यहाँ पे -8 by 9 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? या तो कट कर दो, 22 को 2 से कर सकते हैं, 8 को भी 2 से कर सकते हैं। कट करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कट करें तो आप मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 का -8 से होगा तो दोनों माइनस के तो -8, और 22 का 9 से होगा तो 198। फिर हमने इसको 2 से कट किया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 1 बचा 2 9 जा 18। सो यहाँ पे हमारे आंसर आएंगे 4 by 99। तो ये 4 by 99 हमारे आंसर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी ओवर हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.9 में हमारे डिवाइड के क्वेश्चन है। तो डिवाइड आप लोगों ने 6 में सीखा है। सॉल्व करते हैं डिवाइड वाले क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.9 फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। एमसीक्यू आप एक्सरसाइज होने के बाद में सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के बाद आप समझ में आ जाओगे कैसे करेंगे। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिवाइड में यहाँ पर हमारे पास 8 क्वेश्चन है। 8 में से हम 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी रिमेनिंग होमवर्क है। तो सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -4 by 5 by -2 by 5 इसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। -5 by 17 by -3 by -170। तो क्वेश्चन में हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 5th कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे -4 by 5 जो है, और इसके बाद बाई की जगह पे क्या आ गया, डिवाइड आ गया, और -2 by 5 जो है वो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। और जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो बाद वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 by -2। आप चाहें तो माइनस के ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर को उल्टा करना जरूरी है। तो डिवाइड वाला क्वेश्चन आपको पता है कि बाद वाला उल्टा होगा, तो आगे वाला सेम रहेगा। तो -4 by 5 मल्टीप्लाई, ये हुआ 5 by -2। तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 से कैंसिल हुआ तो 2 by 1 बचा। तो 1 लिखा नहीं जाता, अपॉन में है, तो 2 आंसर हमारे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 7th वाला। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है -5 by 17 by -3 by -170। तो यहाँ पे -5 by 17 जो है वो तो इसे रहेगा, बाई की जगह पे डिवाइड आया, -3 by -170 है। इसके बाद आगे वाला सेम रहेगा, डिवाइड की जगह पे क्या होगा मल्टीप्लाई, और जैसे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आया पीछे का नंबर उल्टा हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे है ना ऊपर और नीचे दोनों के नंबर माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो ये 3 by 170 हो गया। तो ये ऊपर चला गया तो 170 ऊपर, 3 नीचे आ गया। और 70 से कटा, 71 जा 70, 71 जा 70 और 0 की 0। तो -5 का 10 में मल्टीप्लाई हुआ तो -50
और 1 का 3 में हुआ तो 3, तो -50/3 ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं सेकंड के, फिफ्थ और सेवन। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो सिमिलर है, सिंप्लीफाई करना है, वही डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड क्वेश्चन सेकंड में कर चुके हैं, तो वही प्रोसेस रहेगा। तो थर्ड वाला पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, अब 4 और 5 ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, इनमें से भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक रिमेनिंग होमवर्क रहेगा। तो हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 5/8 एंड इफ वन ऑफ देम इज -3/20 फाइंड द अदर। हमें अदर को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 5/8 जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है, वो तो प्रोडक्ट का आंसर है। और 1 नंबर हमारा -3/20 है, तो सेकंड फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो हम अदर नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट द अदर नंबर इक्वल टू x। हमने अदर नंबर को x मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि 1 और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई जो करते हैं तो आंसर 5/8 आता है, प्रोडक्ट आता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, -3/20 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर हमने x माना है इक्वल टू 5/8। अब हम जानते हैं x की वैल्यू हमें निकालनी है, सेकेंड नंबर निकालना है। तो ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई में है और ये साइज चेंज कर रहा है। तो जब मल्टीप्लाई वाला साइड चेंज करता है तो वो कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो ये नंबर पीछे आएगा लेकिन डिवाइड में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। चाहो तो आप अपॉन में लिख सकते हो, लेकिन अपॉन में हम लिखेंगे तो फिर वापस ऊपर नीचे करेंगे, तो हमने यहाँ डिवाइड में लिख दिया है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे मल्टीप्लाई से अदर अगर कोई नंबर दूसरी तरफ जा रहा है तो वो हमारा डिवाइड में जाएगा। तो ये -3/20 हमारा डिवाइड में आ गया। और उसके बाद डिवाइड कैसे सोल्व करते हैं पता है, 5/8 रहेगा, डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई, ये 20/-3 हो गया। माइनस को हम नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन नंबर को उल्टा करना ज़रूरी है। तो ये हमने 4 से कट किया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब यहाँ पे कोई भी कट नहीं हो रहा, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25 और 2 का -3 में, तो एक ही जगह माइनस है तो -6। तो इस माइनस को हम नीचे ना लगते हुए ऊपर रखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारा x इक्वल टू आया -25/6। तो देयर फॉर द अदर नंबर इक्वल टू -25/6। तो हमारा x की वैल्यू आ गई, मतलब अदर नंबर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। फिफ्थ वाला सिमिलर क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर एज डेसिमल। डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रेशनल नंबर को। मतलब हम जानते हैं कि अगर हम 1/5 को अगर डिवाइड करेंगे, इसका भाग 5 का डिवाइड हम 1 में करेंगे तो आंसर आएगा 0.2, है ना। तो किसी भी नंबर को हम डेसिमल में बनाते हैं, आपको पता है नीचे वाले डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल में बन जाता है। ठीक है, तो डेसिमल का जो तरीका है, लिखने का तरीका, डेसिमल किस तरीके से आएगा, वो 2 तरीके होते हैं। तो हम दोनों डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट तरीका है टर्मिनेटिंग और सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा 3 में 25 का डिवाइड किया, तो जब 25 का डिवाइड किया तो आंसर हमारा आया है, आप देखोगे तो 0.12। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया है ना। और जब कंप्लीट डिवाइड होता है तो पॉइंट के बाद के जो नंबर है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब पॉइंट के बाद के नंबर को हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे केवल 2 ही नंबर आए हैं। इसी तरह से कोई और सवाल होगा जिसमें हमारे पास यहाँ पे 0.12 आया, किसी में 0.25 आया, किसी में 0.125 आया, मतलब डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं वो फिक्स है, वो आगे नहीं बढ़े क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम जानते हैं कि द डेसिमल नंबर आर एंडिंग विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज नंबर्स आर नो एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब जिसमें डेसिमल के बाद नंबर काउंट कर सकते हैं डेसिमल। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट आए हैं, यहाँ पे 2 डिजिट आए हैं, यहाँ पे 2 डिजिट आए हैं, कभी 5 भी आ जाए, कभी 6 भी आ जाए, लेकिन नंबर काउंट कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं आते जा रहे हैं कंटिन्यू, तो ऐसा नहीं है। जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर आते हैं डेसिमल के बाद, उस वाले डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जब 0 आएगा तो उसके बाद आगे डिवाइड होगा ही नहीं, तो आगे होगा नहीं, तो डेसिमल के फिक्स नंबर हो गए, 2 डिजिट तक ही डिवाइड हुआ है। तो ये टर्मिनेटिंग
डेसिमल का एग्जांपल। अब नॉन टर्मिनेटिंग का क्या होगा, जैसा कि डेसिमल के बाद आते ही जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। देखते हैं हम एग्जांपल आगे। अब जैसे यहाँ पे 1/3 है या 1/6 है, तो 3 का डिवाइड हमने 1 में किया तो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर कंटिन्यू आ रहा है 1 1 1 1 और डिवाइड होता जा रहा है 0.3333, ये 3 ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इस तरह से 6 का 1 में किया तो हमारा 0.11 तो आया, लेकिन उसके बाद 6 आते हैं तो 6 कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, मतलब कि डेसिमल के बाद कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जब कंटिन्यू नंबर आते हैं तो वो कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 3 आ रहे हैं, मतलब कि क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है ना। तो रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीट भी होगा जब डेसिमल के जो डिजिट है वो इनफाइनाइट, मतलब कि आते ही रहते हैं नंबर वाले। डेसिमल के बाद के जो डिजिट है आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट डिजिट आते हैं तो उसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे आते तो जा रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो बार बार कब तक लिखोगे आप, तो इसको हम लिखेंगे 0.3 बार। ये एक लाइन बना दी जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर, तो ये बार का सिंबल है, या फिर डॉट लगा देते हैं, तो डॉट भी लगाते हैं, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे 1/6 है, इसमें क्या हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हुआ, केवल 6 रिपीट हुआ, तो केवल 6 के ऊपर लाइन बनेगी, 1 पे नहीं बनेगी। तो 0.16 बार, यहाँ पर 0.16 डॉट, तो यहाँ पे 6 के ऊपर डॉट, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होगा केवल उसी पे बार बनेगा, जो रिपीट नहीं है वो ऐसे ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 रिपीट नहीं है तो 1 ऐसे ही रहा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखते हैं हम और भी एग्जांपल। 1/9 जैसे कि यहाँ पे 1 आ रहा है 0.1 बार, यहाँ पे 2/11 है तो 27 आ रहा है तो 27 के ऊपर बार आ गया। इस तरह से यहाँ पे हमारे बहुत बड़ी डिजिट रिपीट हो रही है तो इस पूरे के ऊपर बाहर आया है, इस पर 5/6 में। तो ये जो है हमारा कौन सा है, ये रिपीट हो रहे हैं, एंड भी नहीं हो रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसमें तो 2 तरह के पढ़े हमने, तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, एक्सरसाइज पर आते हैं 2.9। तो 2.10, तो इस एक्सरसाइज में हमारे MCQ है, तो MCQ आप बाद में कीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी MCQ है तो हो जाएंगे। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हियर, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड बिना किए आपको पता करना है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करें, तो आप फिर कॉपी में पूरा क्वेश्चन नोट करें, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 2.10। इसका सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले V0 जानते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा तो कैसे होगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आप जानते हो, उस डिनोमिनेटर क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। ओके, एंड प्राइम फैक्टर आर ओनली 2 और 5 आर बोथ, मतलब कि डिनोमिनेटर के अगर प्राइम फैक्टर अगर 2 आते हैं या फिर 5 आते हैं या फिर दोनों आते हैं, ठीक है, देन इट कैन बी रिप्रेजेंट एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल बताएगा, मतलब जिसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 या 5 आ रहे हैं या दोनों आ रहे हैं वो टर्मिनेटिंग बताएगा। तो ये डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, तो V0 की ये लाइन लिखेंगे हम। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5/50। तो 5 तो रखा, लेकिन डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर आप कर सकते हो रफली। तो यहाँ पे 2 × 5 आया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 और 5 ही आ रहे हैं और कुछ भी नहीं आ रहा। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर नहीं आ रहा है तो वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे लिखा 5/50 हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 20/80 सेकंड क्वेश्चन है, तो 80 का हमने प्राइम फैक्टर निकाला था 2 2 2 2 4 टाइम 2 और 5 टाइम 1। तो यहाँ पे 2 4 टाइम एंड 5 1, तो यहाँ पे भी 2 और 5 ही आ रहा है। सो 20/80 जो है वे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बताएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 5/21 है, तो हम 21 के फैक्टर जानते हैं 3 × 7 आएगा। तो यहाँ पे 5 और 2 के अलावा
अदर आ गया, कोई भी अदर नंबर आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5/21 डज नॉट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। थर्ड सिमिलर है, वो भी जल्दी से कर लेते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बताना है, इसका उल्टा है, पिछले वाले का उल्टा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन है, तो हम उसमें से सारे क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कुछ आपको सेल्फ करना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन में यहाँ पर भी हम V नॉट 8 लिखेंगे। तो V नॉट 8 द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर ओनली 2 और 5 आर बोथ द इट इज कैन बी रिप्रेजेंट एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। यही पिछले बार वाला हमने यहाँ पे V नॉट 8 लिखा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 4/9। तो 4 9 के 3 × 3 होते हैं, तो हम जानते हैं कि अदर देन 2 and 5 आया है, तो ये 4/9 हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बताएगा, क्योंकि अदर देन 2 and 5 आया। यहाँ पर 4 के फैक्टर किए डिनोमिनेटर के, तो 2 आया, तो ये 2 आ रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग बताएगा, तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग की लैंग्वेज में डज नॉट लिखेंगे। तो डज नॉट हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसी तरह से 15 के क्या आएंगे 3 और 5, तो अदर देन आया, 5 तो आया लेकिन 3 अदर नंबर आया ना, तो 5 आ जाए लेकिन अदर नंबर भी आ जाए तो भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो याद रखना है, या तो 2 आ जाए उसके साथ कोई अदर नंबर आ जाए, 5 आए उसके साथ कोई अदर नंबर आ जाए, या बिल्कुल ही अदर नंबर आ जाए, तो भी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। केवल 2 ओनली, अगर सारे 2 है तो टर्मिनेटिंग, सारे 5 है तो टर्मिनेटिंग, या 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग। ओके बच्चों, तो रिमेनिंग क्वेश्चन डू योर सेल्फ इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेना। थैंक यू वेरी मच।